नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, किशनगंज पहुंचे हैं। इसी दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी ही सरकार के फीडबैक लेने खुद आम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, खासकर महिलाओं से फीडबैक ले रहे हैं और अपनी सरकार, उनकी सरकार ने जो काम किया है उसके मुताबिक तय है कि ये चुनाव का साल है। इस साल सरकार के जो प्रोग्रेस कार्ड तैयार होगा, सफलताएं असफलताएं दोनों ही विमर्श में आएंगी और उस पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए खुद सड़कों पर निकले हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से राय ले रहे हैं, मंत्रियों से, अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, उनसे भी बातें कर रहे हैं। लेकिन असल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो अपनी सरकार के काम को देख रहे हैं, उसके कार्य को देख रहे हैं, किस तरह से सरकार ने काम किया है, उसके नतीजे जमीन पर क्या उभर कर आए हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा, कोचाधामन सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन किशनगंज दौरा, कटहंडलदागी और योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जारी है, किशनगंज में उनकी यात्रा है, तय है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी ही सरकार का फीडबैक या कहें प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशनगंज मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। हालांकि मौसम की बहुत बाधा थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था और अब मुख्यमंत्री किशनगंज पहुंच गए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर अब मौजूद है। आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बड़े पैमाने पर उन्हें सौगात भी मिलनी है और यही वजह है कि लोग इंतजार करते रहे। और सबसे खास बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री ठाकुरगंज पहुंचे हैं और वहां पर योजनाओं की को देखेंगे, जो समीक्षा होती है वो देखेंगे कि किस तरह से योजनाएं जो है ग्राउंड लेवल पर उतरी हैं, उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और वहाँ जीविका दीदियां होंगी, उनसे बातचीत करेंगे, स्टॉल्स का भ्रमण करेंगे। और ये आप देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो उसका स्वागत करेंगे। ये पथ निर्माण विभाग से जुड़ी परियोजना है और जिसका मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से समझना चाहते थे कि पथ निर्माण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व किया जा सके। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से किशनगंज को बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि आप देखिए कि पथ की कुल लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर दिखाई जा रही है। पथ की चौड़ाई 5.5 मीटर लंबी है और मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। और पुल भी इसमें बनने हैं। ये जो भी पथ बनेगा उसमें पुल की भी कनेक्टिविटी रहेगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री वहां पर ये देख रहे हैं। जो अधिकारी हैं उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह का पथ बनना है और वहां पर पुल निर्माण को लेकर के क्या परिस्थितियां रहेंगी या फिर सड़क निर्माण में जो राशि होगी वो कितनी खर्च होगी, तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है, इसके अलावा मंत्री नीरज बबलू भी उनके साथ मौजूद हैं और विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मंत्री जमा खां भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो देख रहे हैं वहां पर जो योजना है, परियोजना है, जो काम होना है उसको मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल देखा है। और ये स्वाभाविक तौर पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके आ जाने के बाद कहीं ना कहीं किशनगंज के जो लोग हैं उन्हें काफी सहूलियत होगी और यही वजह है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंचे हैं। और पथ निर्माण विभाग से जुड़ा प्रोजेक्ट है ये और पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि इस पथ के निर्माण के बाद कितनी सहूलियत होगी और कब तक निर्माण हो जाएगा, निर्माण में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर की जा सकती है, इसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खेतों में भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री को एक झलक मुख्यमंत्री का पाने के लिए लोग खेत तक चले आए हैं और मुख्यमंत्री देखिए हाथ हिलाकर उन लोगों से
मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं और वो जो स्पॉट है उसका विजिट कर रहे हैं जहां पर सड़क का निर्माण होना है। जी। तो ऐसी कई सौगात है जो आज किशनगंज को मिलेगी। ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर पहला कार्यक्रम निर्धारित है और उसके बाद मुख्यमंत्री हालामाला पहुंचेंगे जहां पर और भी योजनाओं को लेकर के सौगात दी जाएगी। तो अभी शीर्षक कपिल अशोक है, विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग के, उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे तो हैं। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से अपने दौरे पर हैं और किशनगंज पहुंचे हैं। तय है कि जहां भी नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं वहीं योजनाओं की बहार आ जा रही है, सौगात मिल रहे हैं। तो तय है कि किशनगंज को भी, चाहे टीम ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज दौरा है और मुख्यमंत्री का ये दौरा चुनावी वर्ष में तय है ये देखने के लिए जरूर है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो किस तरह से धरातल पर उतरी हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री के अगर पूरे राजनीतिक करियर को देखा जाए तो यात्राएं बहुत करते हैं नीतीश कुमार, और खासकर बिहार की अगर बात हम करें, जब बिहार की राजनीति की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं उनको कहीं ना कहीं बहुत सहयोग करती हैं राज्य को समझने में, समस्याओं को देखने में। तो उस तरह से किस तरह की योजनाएं और सौगात आज जिले को मिल सकते हैं? नहीं, बहुत सारे भवनों का उद्घाटन होना है क्योंकि जो सरकारी भवन है उनका उद्घाटन का कार्यक्रम है और बड़े पैमाने पर, और इनका उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ होगा। और स्वाभाविक तौर पर आपने देखा कि लोगों में खासा उत्साह है और मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। चूंकि जहां पर कार्यक्रम है वहां पर न केवल सिर्फ अभी सड़क निर्माण से जुड़ी जो योजना है उसका मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उसके बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि आगे मुख्यमंत्री जो स्टॉल्स है उसको भी देखेंगे और वहां भी ये जानने की कोशिश करेंगे जो जिलों में जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है। तो ये अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि स्थानीय लोग काफी शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे और आप देखिए हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री लोगों से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और चूंकि ये देखिए कोई शायद किसी शख्स की कोई समस्या होगी, वो आवेदन लेके आया था और मुख्यमंत्री ने वो आवेदन मंगवाया है। क्योंकि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, सरकार ने पहले ही तय कर रखा था कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विकास के काम चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा सरकार कर रही है और साथ ही साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है और क्या तोहफा दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और आपने पूछा कि इसका फायदा, तो चूंकि स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार 20 सालों से बने हुए, अब ये प्रोजेक्ट आप देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट है और हर ग्राम पंचायत में इस तरह से तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जितना भी नीतीश कुमार का कार्यकाल है उस कार्यकाल में नीतीश कुमार यात्राओं पर निकलते रहे हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है और यही वजह है कि वो लगातार यात्राओं के जरिए लोगों के नब्ज को टटोलते हैं, स्थानीय समस्याओं को विजिट करते हैं और ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में समस्याओं का समाधान हो सके। अब स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और भी विभाग के स्टॉल्स हैं उनका मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। और चूंकि सभी जिलों के लिए जो योजनाएं हैं राज्य सरकार ने ऑलरेडी चला रखी है, अब किन योजनाओं का फायदा कहां तक पहुंचा है ये देखने की जरूरत मुख्यमंत्री ने समझी है। क्योंकि जब सरकार का मुखिया योजनाओं को लेकर के काफी गंभीर रहता है, संजीदा रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी इच्छा भी होती है कि जिले की प्रगति रिपोर्ट क्या है। तो ये प्रगति रिपोर्ट देखना भी मकसद होता है और साथ ही साथ देखिए चेक के जरिए यहाँ पर जो वित्तीय अनुदान है वो दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री चेक दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर किशनगंज की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को काफी तोहफा यहाँ से मिलेगा और अलग अलग जगहों के जो क्षेत्र है, खासतौर से किशनगंज जिले में जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर किन योजनाओं की जरूरत है मुख्यमंत्री इसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्टॉल का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं
और विभागीय स्टॉल जो है वहां जा करके वो देख रहे हैं कि सरकार ने जो स्कीम चलाई है उसका जिले में क्या असर है, कितना जिले का सक्सेस रेशियो है, और एक एक चीज को मुख्यमंत्री बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद वो ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो स्कीम चलाई है जिले के जो पदाधिकारी है कितना उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको ठाकुरगंज की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वो लगातार विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अब नीतीश कुमार अगले स्टॉल की तरफ बढ़े हैं और उस स्टॉल्स में जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये एक सिंबॉलिक है, अगर चेक किसी को दिया जाता है तो ये सिंबॉलिक है और यहाँ पर चाबी सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो ये भी सिंबॉलिक है। और स्वाभाविक तौर पर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी गंभीरता से गहन बंदोबस्ती की व्यवस्था आप देखिए यहाँ पर, और स्वाभाविक तौर पर गृह आवास का पर्चा भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है अपनी इस यात्रा के दौरान। और सरकार की ये स्कीम भी है कि जो भूमिहीन हैं उन्हें हर हाल में पर्चा उपलब्ध कराया जाए। तो इस स्टॉल से मुख्यमंत्री आगे निकले हैं दूसरे स्टॉल की तरफ, और यहाँ पर आप देखिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना और ट्राईसाइकिल चूंकि सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, ई ट्राईसाइकिल, यानी अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिव्यांगजन हैं उन्हें ट्राईसाइकिल सरकार दे रही है ताकि वो आसानी से अपना काम पूरा कर सके। और ये अभी देखिए योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास से जुड़ा एक शिलापट्ट जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये देखिए ये शिलान्यास और उद्घाटन से जुड़े शिलापट्ट जो है उसका उद्घाटन शिलान्यास हो चुका है। तो तस्वीरों में देखिए ये किशनगंज के लिए खास दिन, और ये तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किशनगंज के जो लोग हैं उन्हें तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। अब आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी कि देखिए बड़े तादाद में वहां पर महिलाएं खड़ी थी, और आधी आबादी को लेकर के सरकार की कोशिश हमेशा से रही है कि आधी आबादी सशक्त मजबूत बने, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और मुख्यमंत्री फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे चलेगा, और चूंकि कई कार्यक्रम हैं ऑलरेडी, चूंकि आज का दिन काफी डिले हो चुका है, फॉग की वजह से परेशानी हुई, कठिनाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम तय था, तैयारियां हो चुकी थी, और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। और अब मुख्यमंत्री अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा पड़ाव जो है मुख्यमंत्री का वो हालामला है, जहां पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, दीपिका दीदिया यहाँ मौजूद है, और सुबह से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़े हैं, कुछ ही देर में हालामला पहुंचेंगे। यहाँ भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास होना है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करें या फिर तालाबों के जीर्णोद्धार की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और एक जिले में अगर कई जगह पर मुख्यमंत्री जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके जाने से ही बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, व्यापक असर पड़ता है। और ये मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अगले पड़ाव की तरफ अब निकला है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हालामला पहुंचेंगे और यहाँ पर कई सौगात दिए जाएंगे। जी, तो मुख्यमंत्री अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल वो किशनगंज में हैं, जहां अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राज्य में काम का ब्यौरा ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।